जब आपको क्रेटा से बेहतरीन फीचर्स वेन्यू के अंदर मिलेंगे तो फिर आप क्रेटा थोड़ी लोगे, वेन्यू के साथ में जाओगे। कुछ ऐसा ही होने वाला है जब 4 नवंबर 2025 को ना नई वाली सेकंड जनरेशन वेन्यू लॉन्च हो जाएगी। तब क्या क्या मिलने वाला है, कितने रुपए में आ रही है। और भाई साहब एक चीज जो कमजोर रहा करती थी ना Hyundai की गाड़ियों के साथ, जो कि अभी ठीक करते हुए चले जा रहे हैं, हो सकता है ऐसा कि वेन्यू भी अब 5 स्टार्स लेकर के आ जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं और क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं आपको इस नई वाली गाड़ी में, सब कुछ डिटेल में एक एक चीज आपको बताता हूं। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवायर ऑटो। चलिए भाई साहब 2025 सेकंड जनरेशन Hyundai वेन्यू को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी के लुक और डिजाइन से। यहाँ पर जो डिजाइन है कंप्लीटली रिवैम्प कर दिया गया है इनसाइड आउट। फ्रंट में फेसिया आप देखोगे तो बहुत ही चौड़ी और स्क्वायर सी आपको ग्रिल देखने को मिलती है, जो कि पूरे ही फ्रंट में स्प्रेड आउट है। इसके अलावा जो एलईडी डीआरएल वगैरह का दिया गया है डिजाइन, उस सिग्नेचर एक Hyundai फेस बनाया जा रहा है काइंड ऑफ। चाहे आप क्रेटा को देख लो, नई वाली अल्काजार को देख लो, या फिर अभी आने वाली वेन्यू को आप देख लो, बिल्कुल एक जैसा कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प्स हैं, कनेक्टेड डीआरएल दे दिया गया है, और इसके साथ ही साथ जो पूरा ओवरऑल स्टांस है ना गाड़ी का, वो पहले से ज्यादा स्पोर्टी और पहले से ज्यादा मस्कुलर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अगर आप साइड प्रोफाइल भी देखो तो यहाँ पे आपको शार्पर क्रीजेस देखने को मिलेंगी, पूरा ही अपराइट एक स्टैंस दिया गया है। व्हील आर्चेस वगैरह जो हैं वो पहले से ज्यादा यहाँ पर उनमें क्लैडिंग का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। पूरा फेंडर वगैरह जो देखोगे सब कुछ पहले से ज्यादा मस्कुलर लग रहा है। एक यानी एसयूवी वाली पूरी फील यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। पहले जो थोड़ा सा कर्व्स वगैरह होते थे ना, वो सब बिल्कुल गायब हो चुका है भाई साहब। सब कुछ यहाँ पे स्क्वायर्ड ऑफ एसयूवी बॉक्सी डिजाइन की तरफ आगे जाते हुए दिख रहा है। और हाँ भाई साहब यहाँ पे अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी अपडेट कर दिया गया है, और ये भी देखने में काफी ज्यादा मॉडर्न लग रहे हैं। अब गाड़ी की अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको फुल्ली कनेक्टेड टेल लैम्प देखने को मिल जाती है, और पीछे का भी जो डिजाइन है ना बिल्कुल ही फ्लैट सा, यहाँ पे बिल्कुल ही एसयूवीज की तरह दिखता हुआ नजर आने वाला है। इसके अलावा जो गाड़ी का रूफ है वहां पर आप देख रहे होगे एक रूफ रेल माउंटेड है, और रूमर्स हैं कि पैनोरामिक सनरूफ इस बार हमें देखने के लिए मिल जाएगी इस गाड़ी के अंदर। तो ये भी भाई फीचर लवर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात रहने वाली है। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर से एक बार यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूं कि सनरूफ से आप चलती हुई गाड़ी में कभी भी बाहर ना निकलें। गाड़ी अगर रुकी हुई है तो उससे बाहर आके आप फोटो वगैरह कराएं, जो भी कराना हो, और चलती गाड़ी में आप उसे खोल सकते हैं फ्रेश एयर के लिए, लेकिन उससे बाहर कृपया करके आप ना निकलें और ना ही गाड़ी में से किसी को निकलने दें। चलो भाई अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की। सबसे पहला और बड़ा जो फीचर यहाँ पे रहेगा वो रहने वाला है लेवल 2 एडास इंक्लूड कर दिया जाएगा भाई साहब वेन्यू में। अभी तक लेवल 1 एडास आता है और बहुत सारे फीचर, जिसमें कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मेरा जो फेवरेट है वो नहीं मिला करता था, अब इस नए वाले जनरेशनल अपग्रेड के साथ में ये भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट जो आप सबसे पहले नोटिस करेंगे गाड़ी में बैठते ही, वो रहने वाले हैं ट्विन 12.3 इंच के स्क्रीन्स। जी हाँ भाई साहब, क्रेटा से भी बड़ी स्क्रीन वेन्यू में लगा करके अब देने वाले हैं। रूमर्स हैं मोस्ट लाइकली 10.3 तो क्रेटा में आता ही है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो सजेस्ट कर रही हैं कि 12.3 इंचेस की स्क्रीन वेन्यू में मिलने वाला है। तो ये तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा कूल हो जाएगा। और ये थोड़ा सा ना इसकी संभावना पे मैं विश्वास भी इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि सिरोस में हमें वो स्क्रीन्स देखने को मिलती हैं, और जैसा कि हम सबको पता है यहाँ पर Hyundai किया में पार्ट शेयरिंग बहुत ज़्यादा चलती रहती है, तो मोस्ट लाइकली वही वाली स्क्रीन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। मैं कंफर्मेशन मत कर रहा हूँ, मेरे पीछे मत दौड़ना भाई। 4 तारीख को हो सकता है कि 12.3 वाली मिल जाए, अदरवाइज 10.2 तो कंफर्म है कि ट्विन स्क्रीन्स का सेटअप यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। और भाई ये स्क्रीन्स लोडेड रहने वाली हैं आपकी बेसिक नेसेसरी फीचर्स, जैसे कि Hyundai कनेक्ट वगैरह, जो उनका कनेक्टेड मोबाइल वाला फीचर होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मैप वगैरह का जो सपोर्ट देखने को मिलता है, और फुल्ली कस्टमाइजेबल इंस्ट्रूमेंटेशन भी यहाँ पे रहने वाला है। कुछ और एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस गाड़ी में हमें देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं भाई साहब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि रहती है सेफ्टी। देखिए यहाँ पे वेन्यू की सेफ्टी रेटिंग उतनी बुरी कभी नहीं थी, 4 स्टार रेटेड थी ये, लेकिन अब नए वाले मॉडल के साथ में ब्रांड यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं कि 5 स्टार रेटिंग ये गाड़ी लेकर के आ जाए, और अचीव भी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया है प्रीवियसली वर्ना के साथ में। तो हम उम्मीद करते हैं कि नई वाली वेन्यू में भी 5 स्टार की रेटिंग देखने को मिलेगी, और इसके साथ जो यूजुअल सेफ्टी फीचर्स होते हैं जैसे कि 6 एयर बैग्स, ABS विद EBD, ESP और
ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह वो सब हमें देखने को मिलेगा ही। बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की तो इंजन और गियर बॉक्स ऑप्शंस अनचेंज्ड रहने वाले हैं। वेन्यू में हमें देखने को मिल जाता है 3 इंजन ऑप्शन, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन और एक रहता है भाई साहब 1 लीटर का टर्बो डीसीटी पेट्रोल वाला मॉडल। तो ये तीनों ही रिटेन किए जाएंगे और इनमें थोड़े बहुत हो सकता है ऑल्ट्रेशंस किए जाएं। बाकी यहाँ पे कोई मेजर चेंज इंजन और ट्रांसमिशन का नहीं रहने वाला है। ऑल राइट भाई साहब, फाइनली बात कर लेते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है तो आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे। देखिए फिलहाल जो वेन्यू सेल में है ना इंडिया पे, वो स्टार्ट होती है 7.26 लाख रुपीस के एक शोरूम प्राइस से। तो इसके आधार पे अगर हम गणना करें कि इतने सारे बदलाव हो रहे हैं नई वाली गाड़ी में, तो देखो थोड़ा तो प्राइस बढ़ेगा, राइट। महंगाई का ज़माना है, माना कि जीएसटी कम हुई है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें दी जा रही हैं उसके तो पैसे लगेंगे ही। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7.5 से लेकर के और 7.99 लाख रुपीस के बीच में ये कहीं ना कहीं इसको स्टार्ट कर देंगे। बेस मॉडल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, और भाई उसके ऊपर जैसे जैसे फीचर्स बढ़ते जाएंगे वेरिएंट वाइज प्राइसिंग भी बढ़ेगी ही। तो मुझे तो लगता है भाई साहब कि अभी ब्रेजा नेक्सॉन जैसी गाड़ियों को आकर के थोड़ा बहुत तो कष्ट देने वाली है। इतनी बढ़िया एसयूवी वाली लुक के साथ में आ रही है। मुझे पता है कुछ लोगों को जो कर्वी वाला डिजाइन है ना, पुराना वाला, वो ज्यादा पसंद आता है। आप भी उनमें से हो क्या, जरूर बताना कमेंट्स में। और फिर ये आपको नया वाला डिजाइन, इस पे आपका क्या ओपिनियन है वो भी लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।